जो सांसद मुनव्वर हसन का परिवार था, उन्होंने आपकी का सहयोग किया था? नहीं, हमने तो कहीं सुना नहीं भाई, उन्होंने हमारा ऐसे सहयोग करा कहीं। तो ये इस तरह की स्थिति तो फिर लोकसभा में बन सकती है हाँ, ना? नहीं नहीं, लोकसभा में सब एकजुट होकर जो है, इकट्ठे होकर के जो है गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। इधर में इमरान मसूद भी दोबारा फिर कांग्रेस में आ चुके हैं, कांग्रेस भी गठबंधन में है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो शायद हो सकती हैं। क्यों हो सके, वो इमरान मसूद का अधिकार है। मैं कांग्रेस में जाओ, बीएसपी में जाओ, कोई में जाओ, कल को उनका जी करेगा भाई बीजेपी में भी जा सके, तो उन्हें कौन रोक देगा। नहीं, फिर गठबंधन के मायने क्या रहेंगे इंडिया गठबंधन के? नहीं, स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौधरी यशपाल सिंह जी के सुपुत्र चौधरी रुद्रसेन जी के पास, जिनको समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद आपका बहुत। आपको पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? तो कार्यकर्ताओं में जो है, समर्थकों में सब में उत्साह है, खुशी की एक लहर है। और सभी कार्यकर्ता और हम जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जो है हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो है हम पर विश्वास करके जो है हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। उसके लिए हम उनके आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं। आपको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया, लोकसभा पर भी आपकी दावेदारी है। अब भी लोकसभा पर दावेदारी रहेगी या राष्ट्रीय महासचिव के बाद अब लोकसभा की तरफ? नहीं, हम पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता होने के नाते जो है दावेदारी करना जो है वो हमारा फर्ज है। हमने जो है अपने उस अधिकार के क्षेत्र में, उसमें अधिकार से उसमें दावेदारी रखी, सभी रखे हैं, कोई भी कार्यकर्ता रख सके दावेदारी। इसमें किसी का वो नहीं है भाई मैं राष्ट्रीय महासचिव बना दिया दावेदारी खत्म हो गई, कोई ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन और पार्टियों से भी हैं, आरएलडी गठबंधन में है, कांग्रेस गठबंधन में है, क्या आपको उम्मीद है कैराना लोकसभा सीट समाजवादी के खाते में आएगी? हमने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी के खाते में कराना सीट आती है तो हमारी दावेदारी है ही, हम समाजवादी पार्टी के टिकट पर जो है चुनाव लड़ेंगे। बाकी जिसके खाते में जाएगी वो देखेगा भाई उन्हें किसको लड़ाना किसको नहीं लड़ाना। राष्ट्रीय स्तर पर दो गठबंधन मौजूद में है, इंडिया और एनडीए। इंडिया गठबंधन क्या एनडीए का मुकाबला कर पाएगा? जैसे कि अभी देखने को मिल रहा है, 5 राज्यों में चुनाव हुए, स्थिति क्लियर है, बीजेपी बहुत भारी मत से विजयी हुई काफी राज्यों में। देखो बिल्कुल कर पाएगा। जब इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल जो है एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तो सबका अगर वोट परसेंटेज मिला दिया जाए तो 50-51% बैठेगा। और बीजेपी का वोट परसेंटेज है जो 42% है, करीब 40-42%, तो निश्चित रूप से जो है इंडिया गठबंधन जीतेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर जो है तलखियां बहुत हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में देखने को मिला था, अखिलेश वखेलेश, चिरकुट नेता, इस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई थी। क्या ये वो एक कांग्रेस का अहंकार था उस टाइम। अगर उस टाइम कांग्रेस चाहती तो वो आज जब महाजी भाजपा की सरकार न होती, कांग्रेस की सरकार होती। इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, कोई गठबंधन का कोई सहयोगी जिम्मेदार नहीं है। गठबंधन वालों ने तो पूरा प्रयास करा, वो सारे के सारे चुनाव मिलकर लड़े। जब कांग्रेस ने अलग ली पार्टी तो फिर सबको अलग अलग चुनाव लड़ना था। उसका नतीजा यह कि कांग्रेस जो है 3 राज्यों में चुनाव हार गई। अभी संसद का सत्र चल रहा था और 146 सांसदों को निलंबित कर दिया, कैसे देखते हैं आप? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये करके दिखा दिया कि हाँ भाई आज भी जय हिटलर जिंदा है। ये हिटलर सही है, जो कभी हिटलर के जमाने में हुआ करता था वो आज जय भारतीय जनता पार्टी के टाइम में हो रहा है। लेकिन विपक्षी सांसद भी तो संसद को चलने नहीं दे रहे थे। नहीं, विपक्ष वाले को विपक्ष वाला को तो अधिकार है, पूछेंगे तो ही। इधर क्या पूछ रहे थे भाई, गृह मंत्री जी को जो है अपनी स्पीच देनी थी संसद में, जवाब देने तो दे देते हैं, कोई रोक रहा था उन्हें? विपक्ष की जो मांग थी यही तो थी कि वो गृह मंत्री आकर जो है संसद में जवाब दें। सुरक्षा चूक का मामला था संसद की, तो सभी सांसदों का अधिकार बना था कि भाई सरकार से तो पूछेंगे, कोई विदेश की सरकार से जाकर पूछेंगे भाई हमारे यहाँ से संसद में कैसे घुस गए विदेश, ये घुसपैठी है। अभी एक विपक्षी सांसद ने
उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की है, उस पर काफी बवाल है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, मिमिक्री व्यक्तिगत रूप से किसी की करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वो तो मोदी जी हैं। मोदी जी संसद के अंदर मिमिक्री करेंगे दूसरे लोगों की, तो कल को उन्हें भी झेलना पड़ेगा। फिर वो क्यों चिल्ला रहे आज? आज उन्हें चिल्लाना नहीं चाहिए। बीजेपी ने तो इसको जो है जाट से और किसानों से जोड़ कर देखा। जाट जाट समुदाय का अगर सबसे ज्यादा कोई सम्मान करता है तो वो इंडिया गठबंधन ही करता है। उन्होंने जोड़ा, गलत जोड़ा ना उन्होंने। ये जाट समुदाय तक क्यों जोड़ दिया भाई? टिप्पणी तो धनखड़ जी पकड़ी, कोई समुदाय पर थोड़ा ही करी। एक पहलवान थी साक्षी मलिक, उन्होंने संन्यास ले लिया है कुश्ती से, क्योंकि जिस तरह से कुश्ती महासंघ का चुनाव हुआ और ये जो अध्यक्ष चुने गए उसको लेकर आपत्ति थी और उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया, लेकिन विपक्ष उसकी तरफ कुछ नहीं बोला। आप कैसे देखते हैं इसको? अभी जो साक्षी महाराज, साक्षी जी ने जो है संन्यास लिया, अभी तक अगर ये सरकार आज्ञा आ गई तो पता नहीं कितने लोग संन्यास लेंगे। ये तो सबको संन्यास दे देंगे, ये लोकतंत्र ही खत्म कर देंगे। ऐसे अपने घर में रहियो, किसी को पूछने की नहीं, किसी को अधिकार ही नहीं होने का कुछ पूछने का। मतलब महिलाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा। साक्षी भी तो महिला है, साक्षी पहलवान भी तो महिला है भाई। अगर उसके साथ अत्याचार हो रहा तो आप निष्पक्ष उसकी जांच करवाइए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान है, जी महिलाओं का सम्मान है। आज अगर इस प्रदेश और देश में जो है सबसे ज्यादा असमत लूट रही तो महिलाओं की लूट रही। कहाँ है सम्मान? रामराज है, रामराज में तो है सबसे ज्यादा अपमान जो महिलाओं का हो रहा, और इन्हें फिर भी रामराज दिख रहा। अगर हम सहारनपुर की राजनीति की बात करें, सहारनपुर में दो पुराने राजनीतिक घराने हैं, आपका परिवार चौधरी परिवार और काजी परिवार। और यदि हम कैराना लोकसभा की भी बात करें तो तीसरा परिवार सांसद मनोहर हसन का परिवार है। और कांग्रेस, सपा और आरएलडी गठबंधन में इस वक्त हैं। टिकट तो किसी एक का ही होगा। क्या तीनों परिवार सामंजस्य बिठा पाएंगे चुनाव में? क्यों नहीं बिठा सकते? किसी ने कहा आपसे भाई सामंजस्य नहीं बैठने का भाई, ये पिछले चुनाव में हमें देखने को मिला ना ऐसा। गठबंधन का जो प्रत्याशी होगा उसे सब समर्थन करेंगे। पिछली बार 2022 के विधानसभा चुनाव में आप चुनाव यहाँ से लड़ रहे थे, लेकिन जो सांसद मनोहर हसन का परिवार था उन्होंने आपकी का सहयोग किया था। नहीं, हमने तो कहीं सुना नहीं भाई उन्होंने हमारा ऐसा सहयोग करा कहीं। तो ये इस तरह की स्थिति तो फिर लोकसभा में बन सकती है ना? नहीं नहीं, लोकसभा में सब एकजुट होकर जो है, इकट्ठे होकर के जो है गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। इधर में इमरान मसूद भी दोबारा फिर कांग्रेस में आ चुके हैं, कांग्रेस भी गठबंधन में है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो शायद हो सकती हैं। क्यों हो सके? वो इमरान मसूद का अधिकार है, मैं कांग्रेस में जाओ, बीएसपी में जाओ, कोई में जाओ। कल को उनका जी करेगा भाई बीजेपी में भी जा सके तो उन्हें कौन रोक देगा? नहीं, फिर गठबंधन के मायने क्या रहेंगे इंडिया गठबंधन के? नहीं, इंडिया गठबंधन रहेगा। और जो यहाँ मौजूदा अगर नेता उसको नहीं निभाएगा तो ये तो फिर गड़बड़ होगी ना। निभाएगा कैसे नहीं भाई? ये आपकी तो सोच है, हमें तो लगता कोई नेता ऐसा करेगा, सब निभाओगे। चलो, अगर आपकी तरफ से आपको टिकट हो जाए तो अच्छी बात, अगर आपकी जगह किसी दूसरे का टिकट हो जाए तो आपकी क्या भूमिका तो रहेगी? उसका समर्थन करेंगे भाई, गठबंधन का समर्थन करेंगे। किसी भी पार्टी से कोई भी उम्मीदवार हो। हो जाए जी। बहुत बहुत शुक्रिया थे चौधरी रुद्रसेन जी। अभी अभी समाजवादी पार्टी ने इनको राष्ट्रीय महासचिव बनवाया है और इन्होंने अपनी राय रखी। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।